हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 6 की बुक हनी सकल का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फेयर प्ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उनका जो रिश्ता था इतना गहरा था दोस्ती का कि अगर उनमें से एक गांव छोड़ के मतलब दूसरी जगह अगर जाता था, जैसे जाना पड़ जाता है, अगर वो कोई जाता था उन दोनों में से कोई, तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों की ही गांव में बड़ी इज्जत थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम। और वो सारी संपत्ति जो थी वो उसने जुम्मन के ट्रांसफ़र कर दी थी, मतलब जुम्मन के नाम कर दी थी वो सारी प्रॉपर्टी, इस कंडीशन पे, इस शर्त पे कि वो पूरी ज़िंदगी उसकी देखभाल करेगा। उनकी जो बूढ़ी औरत थी ना, उनकी देखभाल करने की शर्त पे वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर कपल ऑफ ईयर। कुछ सालों तक तो ये सही चला। देन द सिचुएशन चेंज। उसके बाद परिस्थितियाँ बदल गईं। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन बिकेम एज indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. कुछ टाइम बाद जब जब ये परिस्थितियाँ बदलने लगी तो मतलब जुम्मन जो है और उसकी फैमिली जो है इस रिश्तेदार से, इस मतलब जो ओल्ड लेडी थी, इससे उकता से गए, तंग हो गए। उन्होंने मतलब उसके प्रति उनका व्यवहार बदल गया। वो उसे खाना ठीक से नहीं देते थे। शी swallowed these insult along with her food for few months. वो अपनी इस इंसल्ट को खाने के साथ मतलब बर्दाश्त करती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। पर सब्र की भी अपनी एक सीमा होती है। यहाँ जुम्मन और वो बूढ़ी आंटी और जुम्मन की वाइफ की फ़ोटो दी गई हैं। वन डे शी स्पोक्स टू जुम्मन। एक दिन जो बूढ़ी आंट थी उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। वो कहते हैं जुम्मन को कि बेटे, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे घर में मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। मुझे महीने का कुछ भत्ता दे दिया करो ताकि मैं अपनी एक अलग से रसोई बना लूँ। अलाउंस मीन्स भत्ता, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि 5,000, 7,000 या 4,000 महीने का एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाए। My wife knows best how to run the house. Be patient, said जुम्मन shamelessly. जुम्मन ने बड़ी बेशर्मी से कहा, shamelessly means बेशर्मी से, कि मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलाना है, इसलिए पेशेंस रखो, सब्र करो। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। इस बात से जो आंट थी, जो वो बूढ़ी औरत थी, काफ़ी गुस्सा हुई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस केस को वो विलेज पंचायत में लेकर जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. काफ़ी दिनों तक वो जो बूढ़ी औरत थी वो गांव वालों से बात करती हुई नज़र आई और उन्हें अपना केस समझाने लगी ताकि उनसे, जो गांव वालों से, सपोर्ट मिल सके। Some sympathized with her, other laughed at her, and few other advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ लोग उसके साथ सिंपैथी दिखाने लगे, मतलब दया टाइप निकालने लगे, कुछ उस पर हंसने लगे। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि अपने भतीजे के साथ और उसकी वाइफ के साथ सही से रहो। At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। लास्ट में जब वो अलगू चौधरी के पास गई और उससे बात की तो जो अलगू है उसने कहा, चाची, क्या आपको पता है कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा ख़ास दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसीडर जस्ट इन फेयर? तो वो कहती हैं, प्लेडेड द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत है, वो कहती हैं, बेटा, क्या ये सही है कि अपना मुंह बंद रखा जाए, न्याय के लिए भी नहीं बोला जाए, जो सही है उसके लिए भी ना बोला जाए? कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। पंचायत में आओ और सच्चाई को बताओ। शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर। तो अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके जो ये शब्द थे वो उसके कानों में गूंजने लगे। पार्ट 2 में
द पंचायत वॉज हेल्ड एट द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड banyan ट्री। जो पंचायत है उसी दिन शाम को हुई और एक पुराने बरगद के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। वो कहता है कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। जुम्मन ने ये बात बोली। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। वो कहते हैं, जुम्मन कहता है कि मेरी जो आंट है जिसको भी पंच चुनेगी उसका मैं जो भी निर्णय होगा उसको मैं मानूंगा। ये जो पिक्च बनी हुई है फ़ोटो, ये एक पंचायत की है। जो गांव में फैसले होते हैं ना वो पंचायत में होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ तो कोर्ट वगैरह में कोर्ट कचहरी में केसेस लड़ते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं। जो गांव वगैरह में होते हैं वहाँ पंचायत होती है और जो हेड पंच होता है वो फैसला सुनाता है बाकी पंचों की राय से। तो आगे फिर वही आंट को एक ऑप्शन दिया गया कि अपना एक पंच चुन लिया जाए, उन हेड पंच चुन लें ताकि वो जो भी डिसीजन लेगा वो जुम्मन को मंजूर होगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच ना तो किसी दोस्त को जानता है ना किसी दुश्मन को। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा क्यों ना अलगू चौधरी को पंच बना दिया जाए। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन जो है वो कहता है ठीक है, उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि जुम्मन जो अलगू है वो तो उसी का ही खास दोस्त था। तो उसे लगता है कि जो अलगू है वो उसी के फेवर में फैसला लेगा, उसी के लिए फैसला लेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सेड अलगू। अलगू कहता है चाची आपको पता है ना मेरी दोस्ती है जुम्मन के साथ। आई नो दैट, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. आंट कहती हैं, वो बूढ़ी औरत कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम न्याय के लिए दोस्ती को आगे नहीं आने दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। कहती है भगवान जो है पंच के दिल में रहता है और जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और वो जो बूढ़ी औरत है वो अपना केस बताने लग जाती है। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अलगू कहता है कि जुम्मन तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। वो कहता है कि तुम्हारी आंटी उतनी ही प्यारी है मुझे जितने कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। कहता है अब मैं एक पंच हूँ और तुम्हारी आंटी और तुम जो मेरे लिए एक जैसे हो। अब तुम्हें अपने डिफेंस में अपने बारे में कुछ कहना है, अपने मतलब अपने उसमें बचाव में कुछ कहना है तो बोल सकते हो। फिर जुम्मन कहना शुरू करता है, 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। जुम्मन कहता है 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, आई हैव डन ऑल आई कुड, देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। 3 साल पहले जब मेरी आंट आई थी, उन्होंने जब अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी तो मैंने उन्हें ये वादा किया था कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूँगा। पर अब क्या हो रहा है कि इनके और मेरी वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं जिसे मैं रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। वो कहता है अब मेरी जो आंट है ये मुझसे मंथली अलाउंस, महीने का भत्ता मांग रही हैं मेरे से, जो कि मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे बस इतना ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर। जुम्मन से जो दूसरे पंच थे उन्होंने भी क्वेश्चन वगैरह किए। देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। फिर अलगू कहता है कि हमने इस मैटर में अच्छे से ध्यान से सब कुछ देखा है। इन आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस, महीने का भत्ता देना ही होगा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी, आंट की प्रॉपर्टी वापस आंट को देनी होगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों फ्रेंड्स की जो कभी कभार ही साथ में देखने को मिलते थे। सेल्डम मीन्स कभी कभार, ठीक है। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। जो उनका दोस्ती का रिश्ता था वो टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज।
हाँ, जुम्मन के लिए अलगू जो है, अलगू को वो अपना दुश्मन मानने लगा और वो उससे बदला लेना चाहता था। पार्ट 3 में Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. दिन बीतने लगे पर कुछ टाइम ऐसा आया जिसमें अलगू चौधरी का एक तरीके से बुरा टाइम चलने लगा। उसे लगा कि मेरे मतलब बुरा टाइम चलने लगा है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ द बुल्लक्स डाइड, उसकी एक जोड़ी बैलों की, बुल्लक मीन्स बैल, एक जोड़ी बैल की मर गई। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, और एक जो बैल था उसे उसने समझू साहू को बेच दिया, जो कि गांव में कार्ट ड्राइवर मतलब बैलगाड़ी जो चलाता है उसे कहते हैं। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। जो उनके बीच में समझौता हुआ था वो ये हुआ था कि जो साहू है जिसने वो बैल खरीदा है, वो जो बैल का प्राइस है, अमाउंट है, वो 1 महीने में लौटा देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, पर क्या हुआ कि 1 महीने में वो बैल जो है वो मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट गेट पेड। कुछ महीने बीत जाने के बाद वो जब उसका बैल मर गया था, अलगू ने साहू को बोला कि भाई वो मेरे पैसे लौटा दो जो तुमने अभी तक नहीं लौटाए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड, आई कैन पे यू अ पैनी फॉर द wretched beast you sold me. वो कहता है साहू मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा जो तुमने मुझे ये जानवर बेचा है। He brought us nothing but rain, I have a bullock. वो कहता है इसने मेरे को बर्बादी के से अलावा कुछ नहीं दिया है, मेरे पास एक और बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। वो कहते हैं 1 महीने के लिए इसे इस्तेमाल करो और मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। कहता है मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसने बड़े गुस्से से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने डिसाइड कर लिया कि ये केस वो पंचायत में लेके जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। तो कुछ ही टाइम में वो जो पंचायत है, पंचायत की तैयारियां फिर से शुरू होने लगी और दोनों पार्टीज मतलब साहू की और अलगू चौधरी की वो लोगों से मिलने लगी ताकि, और उन्हें अपना केस समझाने लगी ताकि लोगों से उनको सपोर्ट मिल सके। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड banyan ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड, पंचायत वो पूरे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। जो वॉइस पंच की आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ होती है, भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। जो डिसीजन वो मैं चाहूँगा कि साहू कोई भी एक हेड पंच बना ले, जो उसका डिसीजन होगा वो मैं मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने चांस देखा और फटाफट जुम्मन को अपना पंच बना लिया। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल, बट व्हाट कुड ही डू। अलगू का दिल जोर से धड़कने लगा और वो पीला पड़ गया, पर वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जिस मोमेंट पे, जिस पल जुम्मन को हेड पंच बनाया गया था, उसे जिम्मेदारियों का एहसास हुआ कि एक जज के ओहदे पे उसकी क्या जिम्मेदारी है और इस पद का क्या मान सम्मान होता है। कुड ही सीटेड इन दैट हाइट प्लेस हैव दिस रिवेंज नाउ, कि इस पद पे बैठ के, इस ओहदे पे बैठ के क्या उसे अपना बदला लेना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने सोचा नहीं, पर्सनल फीलिंग को, अपनी व्यक्तिगत जो उसके प्रति वो दुश्मनी है वो उसे नहीं वो आड़े आने देगा और सच्चाई के आगे जो सच है वो बोलेगा और वही न्याय करेगा। Both Algu and Sahu started their cases. They were cross-examined in the case and the case was considered deeply. अलगू और साहू ने दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, दूसरे और पंचों ने भी उनको क्रॉस एग्जामिन किया, मतलब उनकी बातें सुनी। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक।
इसके बाद जुम्मन उठे और उन्होंने अनाउंस किया कि हमारे विचार से साहू को अलगू को जो है बैल के पैसे देने चाहिए। When साहू bought the bullock, जब साहू ने जो वो बैल खरीदा था, it suffered from no disability or disease, वो किसी बीमारी से या कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, मतलब अपंग नहीं था वो। The death of the bullock was unfortunate, but अलगू cannot be blamed for it. जो बैल का मरना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर अलगू को इसमें ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलगू का इसमें कोई हाथ नहीं है। अलगू could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again. अलगू जो है अपने फीलिंग्स पे काबू नहीं कर पाया और खड़ा हो गया और तेज तेज बोलने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत की जीत हुई, दिस इज़ अ जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान रहता है पंचों की आवाज़ में, मतलब जो पंच बोलते हैं वो सही बोलते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, थोड़ी देर बाद तभी की तभी जुम्मन जो है अलगू के पास आता है। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, और उसे गले लगाता है। एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाना, ये जो एम्ब्रेस दिया है मीन्स गले लगाना, ठीक है। सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत में मैंने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया था। जुम्मन कहता है मैंने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट फॉर मी अ पंच, अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि एक पंच का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो अदर डेविएशन फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, वो कहता है कि सच के रास्ते में, न्याय के रास्ते में कुछ भी नहीं आता, ना तो दोस्ती आती है ना दुश्मनी आती है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अलगू उसे अपने दोस्त को गले लगाता है और उसके जो आंसू थे, वो जुम्मन के भी जो आंसू निकलते हैं, उसकी सारी गंदगी उन आंसुओं में बह जाती है। यहाँ लेसन ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।